मिनी कूपर, ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा और हो सकता है आपने मिनी कंट्रीमैन भी नाम सुना हो सकता है आपने सुना हो मिनी कूपर एस या मिनी कूपर JCW या मिनी एसी। ये सारी एक्चुअली कार्स है जो कि BMW का एक और ब्रांड है मिनी, वो इंडिया में ऑफर करता है। अब 2 डोर 4 डोर हर तरीके से मिनी मिलती है। इस वीडियो में मिनी कूपर एस की बात करेंगे, मिनी कंट्रीमैन JCW की बात करेंगे, जो कि बेसिकली बाय लार्ज ऑलमोस्ट सारा पोर्टफोलियो कवर कर देता है पेट्रोल में। इलेक्ट्रिक अलग है, कभी और बात कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हमारे पास में मिनीज है। ओके, तो चाबी से शुरू करें, उसके बाद में अंदर बाहर घूम के चलेंगे ड्राइव करने। तो इस तरफ जो है आपके पास में मिनी लिखा हुआ है और यही गाड़ी का लॉक बटन जो है वो है। इस तरफ अनलॉक, अगर बूट आपको रिलीज़ करना हो वो इलेक्ट्रिक नहीं है। और यहाँ पे फेवरेट बटन आपने जो भी सेट किया हो वो, डिपेंडिंग ऑन द पैक, आपको रिमोट की स्टार्ट जो है फंक्शन वो भी मिल सकता है। JCW पैक में मिल जाता है। ये वाला JCW पैक नहीं है, ये क्लासिक पैक है। यहाँ पे मिनी जो है वो ब्रांडेड है। इस तरीके की है, कम्प्लीटली प्लास्टिक, कुड हैव बीन बेटर। थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी और हैवी होती तो मज़ा आता। एनीवे, फ़िलहाल गाड़ी जो है उस पर फोकस करते हैं। तो गाड़ी में जो है एक तो पिछली वाली जो जनरेशन थी उसके मुकाबले यहाँ पे कुछ चीज़ें मिनिमलिस्टिक की गई है, कुछ थोड़ा डिज़ाइन लैंग्वेज को थोड़ा छेड़ा है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा है, विच इज़ समथिंग दैट आई लाइक। बहुत ज़्यादा छेड़ने लायक नहीं है ये गाड़ी। आपके पास में यहाँ राउंड एक DRL है और ये 2 DRL आप इधर भी देखते हो। अंदर से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कैसे रखना है, सिर्फ ही जलानी है या सिर्फ राउंड वाली जलानी है, सब कुछ बंद रखना है वगैरह वगैरह, दोनों जलानी है। यहाँ पे आपके पास में उसके नीचे जो है प्रोजेक्टर LED लाइट देखते हो, एकदम बढ़िया LED लाइट है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ आता है, कोई भी इशू उस तरीके का नहीं है। आगे एडास का एक कैमरा वहाँ है, यहाँ पे रडार जो है वो दिया गया है। मिनी यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो है ही, और आपके पास में फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी है, साइड में भी है ऑब्वियसली। इधर साइड में अगर आप देखोगे तो आपको व्हील्स के वैसे ऑप्शन भी मिलते हैं। ये वाले 18 इंचेस की व्हील है, देयर इज़ 17 इंचेस व्हील एज वेल। ये वाला 18 इंचेस का है और मेरे को लगता है, देखो नो डाउट इस पर्टिकुलर टायर और व्हील के साथ में बहुत बढ़िया हैंडलिंग आ रही है, मस्त। लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरा है हमारे यहाँ पे अजीब व गरीब गड्ढों में टायर जो है उसको डैमेज करने का, जो कि एक्चुअली ये रन फ्लैट टायर्स तो है वैसे, बट आपको मैं दिखाऊँ ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें भी डैमेज आ रखा है। मैं पहले दिन जब गाड़ी चला रहा था तब मैंने देखा था, मैंने कहा हाँ इस वाले में ये देखो ये बल्ज आया हुआ है यहाँ पे एक छोटा सा, आई डोंट नो इफ़ यू कैन नोटिस और नॉट। इस तरफ एक बल्ज है, 2 बल्ज उस तरफ है, तो ऐसे बल्जेस जो है वो आने के बहुत चांसेस रहते हैं, टायर फटने के भी चांसेस इंडिया में रहते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइड है इन गाड़ियों की इंडिया में एक्सपीरियंस करने की। मज़ा वाला बहुत आता है, लेकिन ये थोड़ा सा डर जो है वो भी दिमाग में रहता है। एनीवे, साइड में बहुत ही बढ़िया सेम डिज़ाइन जो हम देखते आ रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। आई जस्ट सिंपली लव इट। आई डोंट नो आपको पसंद है या नहीं है। गाड़ी जो है पास आना, दूर जाने पर जो है अपने आप लॉक कर लेती है ना, ऑब्वियसली व्हेन यू ओपन। आपके पास में यहाँ पे भी जो है ऑप्शन दिया गया है टच करके लॉक करने का, और क्योंकि अब लॉक हो गई तो मुझे वापस खोलनी पड़ेगी हाथ अंदर डाल के, बिकॉज मुझे आपको दिखाना था। ये यहाँ पे जाता है 95 ऑक्टेन फ्यूल। येस, यू कैन फिल 91 ऑक्टेन, ये इंजन ले लेता है, बट 95 जो है वो रिकमेंडेड है। और इंडिया में E20 फ्यूल आ गया है, ये E25 तक के लिए सेट है, तो कोई इशू उससे रिलेटेड भी हैं। फ्रंट लाइट जब आप चेंज करते हो तो रियर लाइट का पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या पैटर्न आपने लिखा है। मिनी कूपर एस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप डिपेंडिंग मतलब अलग अलग पैक भी लगा लोगे तो भी ऐसा अलग से लिखा हुआ नहीं आता है उस पैक के बारे में बाहर कोई इन्फॉर्मेशन। अंदर की तरफ फिर भी आइडेंटिफाई करना इजी है कि कौन सा पैक लग रखा है। क्योंकि मैं पीछे हूँ तो आपको बूट जो है उससे रिलेटेड चीज़ें भी बताता हूँ। डिसेंट बूट स्पेस है, 210 लीटर के आसपास का है। जब आप इसको फुल ऐसा सीट्स के हिसाब से यूज़ करो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि नीचे भी स्पेस है, आप देख पा रहे हो ये नीचे स्पेस इतना दिया गया है, तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीट्स जो है वो फोल्ड हो जाती है 60 और 40 वाले स्प्लिट में, तो आप उसका भी इस्तेमाल जो है कर सकते हो। डिस्पाइट कि गाड़ी छोटी है, ऐसे हाइट वाली प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, बट फिर भी जो है होल्ड करने के लिए आपको दिया गया है इन केस यू वांट टू शट। और गाड़ी की बिल्ड ज़बरदस्त है। ठीक है, कुछ जगह पे थोड़े बड़े पैनल्स हैं, मतलब थोड़े गैप्स जो है थोड़े बड़े, बट इनकंसिस्टेंट कहीं भी नहीं है पैनल गैप्स, हर जगह एकदम गजब फिट है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये यूके में बन के आती है गाड़ी, और वो यूके वाला ही फैक्टर है कि मैं आपको ट्रेड डील की बात कर रहा था। अगर इंडिया और यूके ट्रेड डील का पार्ट मतलब ट्रेड डील साइन करते हैं और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे रिडक्शन कुछ होता है,
तो आप जो डिफेंडर सस्ती कर रहे थे वो तो नहीं होगी बिकॉज ऑफ स्लोवाकिया में बनती है, बट दीज आर सम ऑफ द कार्स जो कि यूके से आती है, और सो देर आर सम ऑफ द कार्स जो कि यूके से आती है इंडिया, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्ली सबसे अगर लो बजट वाली गाड़ी जो कही जाए यूके से आती है वो यही होगी शायद। अब ये गाड़ी जो है इस पर जब इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दें एज ए CBU आती है तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है। हालांकि BMW ने बोला कि अगर लोग इस एक्सपेक्टेशन में रहेंगे कि कम होगी प्राइस तो खरीदेंगे नहीं, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि अगर इस गाड़ी की प्राइस अगले 6 महीने में कम हुई आपके परचेज डेट के, तो वो परचेज डेट मतलब जो आपने पैसा दिया और जो प्राइस कम हुई हम उसका जो है कुछ ना कुछ भरपाई कर देंगे। तो वैसा वाला एश्योरेंस भी उन्होंने दे रखा है। मैं आपको एक बार इंजन पे भी दिखाता हूँ। 2 लीटर का इंजन है, 201 हॉर्स पावर बनाता है। काफ़ी सारी चीज़ BMW की शेयर की गई है, जबकि पहले जो है मिनी के अपने अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे। नॉट सेइंग मैकेनिकल इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ वो। यहाँ पे आपके पास में 2 लीटर का इंजन है, एकदम टाइटली पैक्ड इंजन है, इससे बड़ा यहाँ पे कुछ आ नहीं सकता है। यही 2 लीटर का इंजन जो है जब JCW जो आएगी तो उसमें जो है थोड़ी ज़्यादा हॉर्स पावर देगा। यहाँ पे जो है 201 हॉर्स पावर देगा, डिपेंडिंग आप JCW पैक भी ले लोगे तो भी। डिस्पाइट द फैक्ट कि JCW पैक में एक्चुअली मैकेनिकली चीज़ें है अलग, जैसे कि एडेप्टिव सस्पेंशन वगैरह आ जाते हैं। एनीवे, तो मैं ये बोल रहा था कि BMW के पार्ट्स जो हैं वो आने लगे हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है BMW की गाड़ियों से लिया गया है, जो लिवर है वो वाला पार्ट ले लिया गया है, एंड देयर आर सम पार्ट्स इन स्टीयरिंग एज वेल, जैसे कि ये बटन जो है वो आपको BMW की गाड़ियों में देखने मिलते हैं। BMW ओन करता है तो हमें पता है, बट इतनी ज़्यादा पार्ट शेयरिंग जो है थोड़ा सा शायद मूड ऑफ कर सकती है। बट अच्छी बात ये है कि BMW ने मिनी में अभी भी मिनी वाले कैरेक्टर जो है वो पूरे छोड़े हैं। मैं सीट यस मैंने मैकेनिकली पीछे करी अगर आपने देखी हो तो, और वो सीट जो है इलेक्ट्रिक भी हो जाती है। अगर आप फेवर्ड ट्रिम लेते हो या JCW लोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक हो जाएगी। बट बात करते हैं क्या चीज़ें कैसी है। सबसे पहले आप एक बार ओवरऑल कैबिन को देख लो। अभी भी कैबिन जो है थोड़ा अलग, थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड, थोड़ा बढ़िया लगता है, जो कि मिनी की खास बात रही है। यहाँ पे हर जगह आपको रिसाइकल मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। सॉफ्ट टच ज़रूर है, बट कहीं पे भी वो फॉल लेदर या लेदर जो है वो नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आके वो एक रबराइज उस तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया जो कि लेदर टाइप लगता है, बट है नहीं है एक्चुअली। तो 2 ही क्योंकि विंडोज़ है तो आपके पास में दोनों पावर 1 टच अप डाउन यहाँ हो ही गया है। उसके बाद में एक बार मैं इसको खोल देता हूँ और आपके पास में नीचे जो है हाफ अ लीटर बॉटल जो है वो आ सकती है। 1 लीटर की स्क्वीज़ करो तो क्या पता आ जाए, बट हाफ लीटर की बॉटल जो है ईजिली आ जाएगी। यहाँ पे कुछ और स्पेस बचा हुआ रहेगा। लॉक अनलॉक करना है तो उसके लिए यहाँ सिस्टम दिया गया है। इधर कुछ भी नहीं है, यस कुछ भी नहीं है। OBD पोर्ट का एक अलग से सेक्शन इधर ज़रूर बना हुआ है। मैं इसको कर लेता हूँ बंद, और यहाँ पे आपके पास में जो स्टीयरिंग है इसमें भी आप ये देख रहे हो स्ट्रैप का इस्तेमाल जो किया गया, इतना नाइस टच एक्चुअली, बहुत ही फर्म अच्छा है। और ये मल्टीपल जगह, ऐसा नहीं यहाँ करके छोड़ दिया गया तो और लग रहा हो, यहाँ पे भी है और जैसे यहाँ पे भी किया गया है, तो इट इज़ नाइस टच। ओवरऑल फीलिंग जो है वैसे ऑड या आउट ऑफ प्लेस नहीं आती, करे ये यहाँ पे अलग से क्या दे दिया। ये स्टीयरिंग पकड़ने में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा BMW की फील देता है। अनलाइक पहले वाला स्टीयरिंग थोड़ा अलग फील होता था, फील भी अलग देता था। और यहाँ पे जो है ये कंट्रोल जो है वो भी शेयर्ड है, और इधर आपके उसमें लाइट के कंट्रोल हो गए हैं और इधर कंट्रोल हो गए हैं आपके वाइपर से रिलेटेड। अब ये स्टीयरिंग जो है ना सिर्फ ऐसा पकड़ने वकड़ने में फील देता है BMW वाली, बट चलने में भी कुछ BMW कार्स के लायक लगता है ऑन अ पॉजिटिव साइड। काफ़ी स्टिफ और काफ़ी मज़ेदार है। अभी चला के मैं बताऊंगा आपको थोड़ा और इसके बारे में, क्योंकि आप आगे देख रहे हो कोई भी MID नहीं है, तो HUD जो है वो MID का काम करती है। अब ये HUD कितना ही MID का काम करेगी ये आप सोच ही रहे होंगे, और आप गलत भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखा देती है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स मोड चेंज वगैरह। इनफैक्ट नेविगेशन जो है वो भी सही तरीके से मतलब ऐसा प्रॉपर जो होता है नेविगेशन वाला तरीका उससे दिखाती है। हाँ, वो अलग बात है कि गूगल मैप आप यहाँ पे मिरर नहीं कर पाते हो। जो इसका खुद का हियर मैप का नेविगेशन है गाड़ी में, वही आपको यहाँ पे दिखाता है, इंक्लूडिंग स्ट्रीट वगैरह। ऐसा 3D व्यू, नॉट 3D व्यू बट ऐसा प्रॉपर व्यू दिखाता है। ऐसा ये नहीं बोलेगा सिर्फ टर्न बाय टर्न वाला सिस्टम नहीं है, प्रॉपर दिखाता है। एनीवे, स्टीयरिंग अगर आपको एडजस्ट करना हो तो मैनुअल एडजस्टमेंट स्टीयरिंग का आपको रेक रीच दोनों तरीके से दिया गया है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन दैट साइड एज वेल। ये आपके पास में स्क्रीन 9 इंच की, इसको कैसे नापा जाता होगा यार स्क्रीन को, दिस इज लेजिट 9 इंच इन डायामीटर क्योंकि हर तरफ से तो गोल ही है ये स्क्रीन। हाँ, ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा छोटा है, बाकी तो एकदम गोल ही जो स्क्रीन लगी है। एंड सी मिनी के बारे में ये चीज़ रही है, कैरेक्टर है ही ना इस गाड़ी का अलग। और कौन सी गाड़ी में आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती है? अदरवाइज सब गाड़ियाँ सेम हो गई है, ऐसे एक स्क्रीन यहाँ दे दो, एक स्क्रीन यहाँ दे दो, वही बटन बहुत ज़्यादा कम कर दो, मतलब हटा ही दो, एक काम करो बटन ना हो तो बेहतर है। ऐसे तो मिनी ने भी हटाया, पहले वाले में बहुत बटन आते थे, इस वाले में कम आते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ कैरेक्टर इन दिस कार। मुझे लगता है स्टीयरिंग और वो जो बटन थोड़े और है मिनी वाले, उनको रहने देना चाहिए था,
थोड़े से अलग डिज़ाइन कर लेते तो और ज़्यादा मज़ा जो है वो रह जाता है, थोड़ा एक्सक्लूसिविटी वाली फील जो है वो रह जाती। बट स्टिल मज़ेदार तो है, क्योंकि यहाँ पे आप जब आओगे तो आप देखोगे ये बेहतरीन स्क्रीन जो है, उसका यूआई वगैरह जो है वो भी कमाल है, अलग से ही भले ही डिज़ाइन किया हो गया, बट हर चीज़ जो है अभी भी मज़ेदार लगती है। फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे स्पीड दिख रही है, यहाँ पे आपको जो है फ्यूल दिख रहा है कितना है, यहाँ पे पावर दिख रही है। अगर इसको दबाओगे या इसको दबाओगे तो आपको गेज जो है वो चेंज हो जाएगा और आपको गेज जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाने लग जाएगा, विच ऑब्वियसली इंक्लूड थिंग्स लाइक आपके पास में ये नीचे की तरफ स्पीड जो है वो दिखा रहा है, यहाँ पे आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन द मोड। एक्चुअली अगर आप मोड चेंज करोगे तो वो चेंज होके गो कार्ट मोड पे मैं चला गया हूँ, एक टाइम भी आती है, आप चाहो तो बंद कर सकते हो उसको, तो मोड भी डिपेंड करता है। आप चाहो तो जो है आपको आरपीएम और पावर और न्यूटन मीटर क्या दिख रहा है वो भी दिखा सकता है। तो अलग अलग मोड्स पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इससे ले सकते हो। अदरवाइज़ ये नॉर्मल डायल जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, येस इट ओनली गोज़ टू 6700 आरपीएम। इसके बाद में फ्यूल जो है वो भी लो है, भरवा लूँगा भाई मैं। यहाँ पे ओडोमीटर वगैरह क्या है वो भी देख सकते हो। ये जो नीचे वाला पैनल है इससे मोस्टली चीज़ें कंट्रोल होने वाली है, तो ये मैंने यहाँ पे दबाया एंड दिस विल शो अप द अदर स्टफ। और सॉरी, ये पहले तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी मैं बताना भूल जाता। ये प्राइमरी चीज़ें हैं, यहाँ पे टाइम हो गया, आपका ट्रिप्स हो गया, यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट हो गया, म्यूज़िक क्या चल रहा है वो, नेविगेशन रिलेटेड चीज़ें और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये जब आप करोगे तो आपके पास में है और ज़्यादा चीज़ें जो ऐप्स वगैरह, ये एप्पल कारप्ले क्योंकि कनेक्टेड है तो उससे रिलेटेड चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दे रहा है। उसके अलावा वाईफाई सिस्टम सेटिंग्स, व्हीकल स्टेटस, साउंड, रेडियो, आपका हैंडबुक, मोबाइल डिवाइसेस, नेविगेशन जो इनबिल्ट हियर मैप वाला नेविगेशन मैं बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। एंड सॉरी पीछे आना था, इधर से पीछे आते हैं। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जर्नी डेटा, इंटीरियर कैमरा, एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग, मल्टीपल सेटिंग। ये एक्सटीरियर लाइटिंग वाला जो सेटअप है वहाँ से आप चेंज करते हो, बाहर की लाइट आपको कैसी रखनी है। जब इंजन बंद होता है तब आप सेट कर सकते हो, अदरवाइज सेट नहीं कर सकते हो, उसमें कि कैसा आपको सिग्नेचर चाहिए। उसके अलावा मैं पीछे की तरफ आता हूँ और आपको इंटीरियर कैमरा भी दिखा देता हूँ। इंटीरियर कैमरा जो है यहाँ पे प्लेस्ड है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द ट्रिम जिसमें मैं बैठा हूँ। ये जो फिश आई एंगल वाला कैमरा है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जिसमें मैं आपको हेलो बोलने वाला हूँ। ये कैमरा जो है इसमें आप अगर कुछ रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, छोटी क्लिप्स या फोटोज़ वगैरह, तो वो कर सकते हो। चलो अब इसके बाद में हम जो है चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंसेस, बेसिकली एक्सपीरियंसेस क्या है ना कि आपके मोड्स आप मान लो, मूड्स मान लो, मोड्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसमें क्या क्या सेट हो सकता है। अगर आप चाहो तो जैसे इसमें अडेप्टिव सस्पेंशन नहीं है तो सस्पेंशन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, बट ड्राइव ट्रेन सेटिंग है, कंफर्ट चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, ड्राइविंग डायनेमिक्स यानी कि स्टेबलाइजेशन वाली सेटिंग्स है, और स्टीयरिंग जो है वो सॉफ्ट चाहिए या स्पोर्टी मोड में चाहिए। मैं तो बढ़िया स्पोर्टी मोड में रख के इसको चलाता हूँ, वहीं जो है प्रॉपर मज़ा आता है। बट दिस इज़ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड स्क्रीन यूआई, अच्छा लगता है, वैसा कंफ्यूजिंग किसी पॉइंट पर नहीं लग रहा है। शॉर्टकट्स भी जो है वो आपके पास में यहाँ पे है, और कुछ और नीचे भी परमानेंट जो इन्फॉर्मेशन शो होती रहती है उसमें डिवाइस वायरलेस चार्जिंग पे है या नहीं है, एक्चुअली है और दिखाया भी रहा था। ये वायरलेस चार्जिंग भी दिखाना चाहिए, यहाँ पे दिखाना चाहिए वायरलेस चार्जिंग भी लगा हुआ है डिवाइस। ये रहा वायरलेस चार्जिंग एक्टिव आ गया, ये दिखा रहा है वायरलेस चार्जिंग, और एम्बिएंट टेम्परेचर, टाइम वगैरह जो है वो आपको दिखा ही रहा है। एसी से रिलेटेड सेटिंग में जो है मुझे यूँ था कि भाई मैं इसको दबाऊँ और मुझे तुरंत ऊपर करने दे, जो नहीं होता है, थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। यहाँ से आप कर सकते हो एक बार, पर ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया, सिंगल स्टेप में काम हो जाता, वैसा ये नहीं हो रहा है। दिस कैन बी एडेड वाया सॉफ्टवेयर, तो इफ़ मिनी इज़ वॉचिंग प्लीज़ दिस सजेशन इज़ योर्स एंड आई विल ओनली चार्ज £100 फॉर दैट। यहाँ पे जो है आपके पास में अवेलेबल है कुछ शॉर्टकट्स, जो कि एक्चुअली शॉर्टकट्स नहीं है। आपको देखो शॉर्टकट्स गाड़ी में कई जगह, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ है यहाँ पे लाइट के कंट्रोल देते, बट बोला चलो आप इसको दबाओगे उसके बाद में लाइटिंग कंट्रोल यहाँ से ओपन कर लो। आप ये दबाओगे उसके बाद में लाइटिंग कंट्रोल जो है आपके यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। ये देखो ये मैंने दबाया और इंटीरियर लाइटिंग कंट्रोल यहाँ आ गए। तो अब ये लॉन्ग मतलब प्रॉपर बटन से उनको शॉर्टकट टाइप यहाँ पे बना दिया गया है, और वही रेंज में आपको यहाँ पे भी चीज़ मिलती है कि अगर आप ये दबाओगे तो आपको कई व्हीकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है वो एक्सेस करने का यहाँ पे मौका मिलता है। अब वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ड्राइवर असिस्टेंस, ड्राइविंग चैसी, जिसमें ऑटो स्टार्ट ऑफ, ड्राइव ऑफ सपोर्ट, अगर आप मड स्नो में कहीं कर रहे हो तो वो सब चीज़ें हैं। क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव तो है नहीं, तो आपको थोड़ा ट्रैक्शन वैक्शन में चीज़ें खेलने की हेल्प चाहिए। ड्राइविंग असिस्टेंस में भी सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे फीचर्स अब इंडिया में देने लग गया है BMW। तो फीडबैक वाया स्टीयरिंग, पार्किंग, सेफ्टी एंड वार्निंग्स, इसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग देनी है, लेन डिपार्चर वार्निंग देनी है, कब देनी है, क्या करना है, वो सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे एक्सेस करने को मिलता है। वैसे नीचे जो दिए गए 3 चीज़ है, इसमें ये बेसिकली एक्सपीरियंसेस या मोड सेट करने के लिए है, ये वॉल्यूम के लिए नॉब दिया गया है, ये आपको जो दिखता है ये गियर ड्राइव सेलेक्टर है, बेसिकली रिवर्स में जाना है या ड्राइव मोड में जाना है, एल मोड में जाना है या पार्क लगा देनी है, न्यूट्रल में जाना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। इनफैक्ट व्हेन यू कीप द पी थिंग प्रेस्ड, एक्चुअली अभी तो नहीं,
बट जब आप उसको प्रेस रखते हो और आपकी गाड़ी जो है, ऑब्वियसली अभी तो गाड़ी ऑन है, गाड़ी जब बंद हो, मतलब इंजन जब बंद हो, तो वो भी आपको ड्राइविंग से रिलेटेड सेटिंग्स जो है उसका शॉर्टकट बन जाता है। इंजन चालू करने के लिए आपको ये नॉब घुमाना पड़ता है, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। एवरी टाइम यू स्टार्ट आपको पता चलता है कि मेरी गाड़ी कुछ अलग है। अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपके पास में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, डिसेंट से थोड़ी सी ऊपर, मतलब अबव एवरेज क्वालिटी का कैमरा जो है वो है, ये है। 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, आई डोंट फील देयर इज़ अ नीड ऑफ इट। अभी मैं बात करूँगा उसके बारे में। हर्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम आता है, अगर मैं भूल जाऊँ तो मैं पहले आपको बता दूँ, एंड गुड म्यूजिक क्वालिटी एक्चुअली। फ्रंट रियर मैक्स डिफॉगर और एक फिजिकल बटन आपका हैजार्ड लाइट के लिए। वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे 2 कप होल्डर, यहाँ पे स्पेस। अगर आप JCW पैक लेंगे या फेवर्ड पैक लेंगे तो उसमें एक और स्टोरेज इधर ऐड हो जाएगा। इधर आपके पास में 12V और 2 USB चार्जिंग है, सी टाइप, थोड़ी सी फास्ट है। यहाँ पे आपको मिनी दिया लिखा गया है। सीट जो है काफ़ी बढ़िया है मैकेनिकल ही। यहाँ पे आपके पास में ग्लव बॉक्स जो है वो दिया गया, थोड़ा डीप है वो, बट सब बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं सकते, बट ठीक ठाक डीप जो है वो है। और ये AC कंट्रोल्स वगैरह सब बढ़िया, कोई इशू नहीं है। मेरा AC इतना और सा क्यों चल रहा है, मैंने कुछ सेटिंग्स इधर उधर कर दी है भाई। सबसे पहले तो आप आ जाओ वापस 20 पे, आप भी भाई साहब 20 पे आ जाओ, ठीक है। आई थिंक AC ऑफ कर दिया मैंने, बट दिखेगा कहाँ से? आई थिंक AC कर दिया हमने ऑफ। ओके यस, आई थिंक यस, ऑटो पे डालो। अरे भाई एक साथ सारी चीज़ें ही जो है हिल जा रही है मेरे से। प्लीज़, हाँ अब AC चालू है भाई। मैं इतनी देर ऐसे ही बिना AC उसके बैठा था। मैं कोई शॉर्टकट था ऑफ करने का, मैंने गलती से ऑफ कर दिया, आई डोंट नो। एनीवे, तो ये बातें हैं यहाँ पे। हम चलते हैं अब ये सीट एडजस्ट करके पीछे। जी हाँ, इसमें पीछे भी जाना पड़ेगा, भले ही 2 डोर है, लेकिन स्पेस तो 4 ही लोगों का दिया गया ना भाई। तो पीछे जाके देख लेते हैं क्या चीज़ें कैसी है। बाय द वे, मैं पीछे जाऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लाइटिंग के कंट्रोल जो मैं दिखा रहा था वो है ही, ऑब्वियसली टच करने पर जो है आप कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से उसको डिम या वो सब चीज़ें आप यहाँ नहीं कर पाते हो, बट SOS और लाइटिंग कंट्रोल और सनरूफ का कंट्रोल जो है वो यही मिलता है। जी हाँ, इस गाड़ी में सनरूफ आती है खुलने वाली। रिजॉइस फॉर इंडियंस, क्योंकि 2 सनरूफ आती है, पीछे वाली खुलती नहीं है, बस इतना ही फर्क है। बट यहाँ पे सनरूफ जो है वो आती है, एंड इट कैन ओपन एज बिग एज दिस वन। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सनरूफ जब आप शेड कवर करने आते हो तो यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट, मतलब काफ़ी सारी धूप जो है वो अंदर आने देता है। तो ये कभी कभार गर्मियों के टाइम पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, एंड सेम इज़ द केस हियर। और दोनों ही जो है इलेक्ट्रिक तरीके से नहीं ऑपरेट होते हैं, आपको हाथ से करने पड़ते हैं। अगर आप इधर देखोगे तो आपके पास में बिल्कुल वैनिटी मिरर दिया गया है, हालांकि कोई भी वैनिटी लाइट यहाँ पे नहीं है। आपको इस तरफ जो है वैनिटी मिरर दिया गया है, और लाइट यहाँ पे भी नहीं है। कोई भी एक्सटेंशन इसका नहीं होता है, इतनी जगह छोड़ देता है ये, तो ये धूप जो है वो परेशान करेगा। तो यूके में बनी, यूके वालों को तो धूप नसीब ही नहीं होती है टाइम पे, तो खुश रहते हैं धूप देख के। तो उनको ऐसे चीज़ें कभी दिमाग में आएगी ही नहीं कि कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। बट एनीवे, यहाँ पे जो है मेरे पास में पीछे जाने का अब वक्त आ चुका है, तो पीछे जो है चलता हूँ। ये सीट आपको सिंपली ऐसे करके आप आगे भी खिसका सकते हो, या अब मतलब ऐसा ये करके ऊपर नीचे कर सकते हो। ये 2 फंक्शन जो है वो आप इधर देख ही पाए हो। फिलहाल के लिए मैं इस सीट को पीछे गिराता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला, वो ये रिक्लाइन वाला पार्ट था। ओके, ये जो है अगर आपको टंबल करनी हो तो आप वो यहाँ से करेंगे, पूरा ऐसे आगे की तरफ स्लाइड करेंगे। और मेरा जो आगे की सीट का एडजस्टमेंट था मेरी हाइट के हिसाब से 5 फुट 8 इंच वाला, वो पूरा बिगड़ चुका है, और मैं उसको बिगड़े रहने देना चाहता हूँ। बिकॉज ये सीट अगर मैंने अपने हाइट के हिसाब से सेट करी तो एक्चुअली अपनी सबसे पीछे वाली पोजीशन पे, जो कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से आगे ठीक है, 6 फुट का बंदा, लगभग 5 फुट 10 इंच का बंदा आराम से बैठ सकता है, फिर भी मैं पीछे बैठ पा रहा हूँ यार। ये लास्ट मिनी में नहीं होता था जहाँ तक मुझे याद है। तो इन्होंने सीट के स्कूप में कुछ किया है। देखो, मैं बैठ पा रहा हूँ, आई वोंट से कंफर्टेबल हूँ मैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी ने मेरे को ऐसा बेड़ियाँ बांधी हो, इतना एकदम टाइट फील हो रहा है, बट मैं बैठ फिर भी पा रहा हूँ कंफर्टेबली। ठीक ठाक थाई सपोर्ट है, नॉट थाई सपोर्ट टाइप कुछ कहा जाएगा, बट ऐसा नीचे स्पेस ज़्यादा छूटा हुआ नहीं है, एंड हेडरूम भी ठीक है। मतलब 5 फुट 8 इंच का बंदा तो पीछे बैठ सकता है एक्चुअली थोड़ी देर के लिए, अनलेस फ्रंट वाला बंदा बहुत ही रफ चला है, तो वहाँ पे थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक, और मेरे जैसा बंदा जिसको थोड़ा सा ना मोशन सिकनेस भी हो, वो ज़्यादा जल्दी इजीली हो जाएगा। बट दिस नाइट्स, यहाँ पे चीज़ें दी गई है, बट कोई भी चार्जिंग या फिर कोई भी AC वेसी जो है वो नहीं दिया गया है। सनरूफ दिया गया भाई, चार्जिंग वार्जिंग का क्या करूँगा, सनरूफ मून रूफ
आगे चलते हैं, एक काम करते हैं। ओके, तो कुछ देर के लिए आपको मैं कंट्रीमैन भी दिखा देता हूँ, जो मिनी का बड़ा वर्जन है, और उसमें भी JCW, कोई रेगुलर कंट्रीमैन नहीं, ना ही JCW पैक, जॉन कूपर वर्क्स प्रॉपर ट्रिम, जो कि एक्चुअली सबसे फास्टेस्ट मिनी है, जो कि सबसे पावरफुल मिनी है। वो आइट्रेशन भी दिखा देता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको यहाँ JCW में ऑन ऑफर है, और साथ ही में जो 4 डोर है वो कितना प्रैक्टिकल है, बैठने की कितनी जगह है, बूट वूट कितना है, और क्या क्या अलग मिलेगा आपको रेगुलर कूपर एस से, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मज़ा तो ओवरऑल चलाने का कूपर एस में ही आता है। ये मैंने चलाई नहीं है, अभी मैं चला के इसको देखूंगा। आपको इनफैक्ट पहले इसकी ड्राइव के बारे में बताऊंगा, बिकॉज ये ज़्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है ये ज़्यादा बेटर ड्राइव एक्सपीरियंस करे। ये ट्रैक पे चलाएंगे, फिर कूपर एस जो है सड़क पे चला के उसकी बात करूँगा। सबसे पहले चाबी जो है वो जैसी मिनी की आती है वैसे ही यहाँ पे आती है, कुछ भी अलग JCW या ऐसा नहीं है कि कंट्रीमैन की अलग से चाबी दी जाए। टिपिकल वही मिनी वाली चाबी जो है वो यहाँ पे, मतलब कूपर एस वाली चाबी जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद में जब भी नज़दीक या दूर आ रहा हूँ मैं, तब जो है आपके पास में डोर लॉक अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे आपके पास में ब्यूटीफुल LED लाइट, एक्चुअली में काफ़ी देर से लॉक अनलॉक हो ही जा रही है, तो अब जो है होना बंद होगी है, अब मेरे को खुद से करनी पड़ेगी, मैं करके। ये यहाँ पे जो है जब भी आप लॉक अनलॉक करते हो इस तरीके से ब्लिंक होके DRL जल जाती है। साइड में आपके पास में एयर वेंट्स यहाँ पे है, इधर आपके पास JCW लिखा हुआ है, ये फ्रंट ADAS का मॉड्यूल है, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का, यहाँ पे आपके पास में और कुछ चीज़ है जो मुझे बतानी हो, वेल कुछ नहीं है, ऑब्वियसली मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे आपको जो कि JCW को हाईलाइट करते हैं, इंक्लूडिंग दीज रेड इंसर्ट्स, और आपके पास में व्हील्स के भी मल्टीपल ऑप्शन है। ये जो करंटली लगे हुए हैं 19 इंचज़ के हैं, एक ये आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं लगे आएंगे, ये 18 इंचज़ के साथ में आएगी, बट 19 इंच एज एन ऑप्शन आएगा। आई माइट बी रॉन्ग, ये चीज़ आप जो है खरीदते टाइम अगर आप खरीद रहे हो तो वेरीफाई कर लेना। 245 45 R19। अब ये JCW जो कंट्रीमैन है वो ना सिर्फ JCW है बल्कि ऑल 4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव भी है, तो वो रीज़न है कि आपको जो है चारों टायर जो ऑब्वियसली वैसे भी चारों टायर सेम ही मिलने थे, फ्रंट व्हील ड्राइव में ऐसे स्टैगर्ड टायर होते नहीं है, बट यहाँ पे भी आपको जो है रियर में सेम साइज़ मिलेगी, और टायर जो है वो मल्टीपल ऑप्शन है। फिलहाल कॉन्टिनेंटल चढ़े हुए हैं, बट जो गाड़ी मैं ट्रैक पे चलाऊँगा उसमें लगे हुए हैं वर्देस्टन, और आई थिंक एक डनलप का भी कोई टायर जो है मैंने स्पॉट किया। पेट्रोल E20 नहीं, E25 कंप्लाइंट, इसके साथ में भी सेम सीन है। इस पर्टिकुलर इंजन को, ये जो 2 लीटर इंजन है ट्विन पावर BMW का, इसको हमने बहुत लंबे टाइम से E25 कंप्लाइंट ही देखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बिफोर गोइंग इनसाइड मैं एक बार आपको बूट दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है बूट में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली ओपनिंग है, और ये डिसेंट सा स्पेस यहाँ है, नीचे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके पास में, तो ये प्रैक्टिकल है बूट वाइज, तो यहाँ पे कोई इशू किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। इसको बंद करके मैं पहले तो जाता हूँ ड्राइवर सीट पे, जो एडिशनल चीज़ें हैं उसकी बात करता हूँ। कई चीज़ें तो सिर्फ इसलिए एडिशनल है जो कंट्रीमैन में नहीं देखने को मिलती है, वो इसमें क्योंकि JCW पैक, सॉरी नॉट पैक अगेन, इससे जॉन कूपर वर्क्स प्रॉपर कार है। मतलब अगर आपको बार बार समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको सिंपली बताता हूँ। JCW जैसे मान लो आप AMG देखा है मर्सिडीज़ में, तो वहाँ AMG कार्स होती है प्रॉपर्ली, फिर एक AMG लाइन होती है जिसमें सिर्फ एस्थेटिक चेंजेस होते हैं, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे जॉन कूपर वर्क्स में एक्चुअली मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, जबकि JCW पैक में ज़रूरी नहीं मैकेनिकल चेंजेस कुछ हो, अगर हो तो भी बहुत ही सटल, जैसे सस्पेंशन वगैरह जो है उनको चेंज कर दिया वैसे वाला है। अब क्योंकि एक तो ये कंट्रीमैन है, तो कुछ कुछ एडिशंस जो है, जैसे कि ये यहाँ पे आपके पास में सेंटर कंसोल अलग है, ये एडिशन हो गया है यहाँ पे, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे अलग है, और थोड़ी सीट जो है वो अलग है। बट बिकॉज ऑफ द JCW यहाँ पे सीट जो है उसका जिस तरीके से बोस्टर्स है, जो उसका स्टिचिंग है, जो टेक्सचर है, जो फैब्रिक प्लस लेदर का मिक्स है, वो सब चीज़ें भी अलग हो जाती है। एक बार कि मैं गाड़ी चालू कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है गाड़ी के अंदर हो रही है, हो सकता है ट्रैक पे हम इस वजह से भी हो सकता है। एनीवे, तो यहाँ पे जो है वही टिपिकल स्टीयरिंग है जो मैं बात कर रहा था, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास में जो नीचे आप देख पा रहे हो स्ट्रैप, इसकी ब्रांड, इस पे जो ब्रांडिंग वगैरह दी गई है, और इस पे जो आपके पास में JCW यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अलग है। इधर कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके का, इधर कोई चेंज नहीं है किसी भी तरीके का, यहाँ पे भी आपके पास में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है। बट एक चीज़ जो है आप नोटिस करोगे, जब भी आप एक्सपीरियंस में जॉन कूपर वर्क्स में होगे, ग्रीन में नहीं, एक्चुअली सबसे ऊपर आ जाओ, ये रहा जॉन कूपर वर्क्स, तो आपको जो है ओहो एक्चुअली एक तो आवाज़ कर दी है, और ऊपर से जो NM किलोवाट ये जो टेक्स्ट है थोड़े से बड़े ब्राइट रेड में दिखते हैं, G-फोर्स मीटर यहाँ पे दिख जाता है, तो ये एक एडिशनल चीज़ है। एंड ऑब्वियसली जब आप सेट कर रहे हो तो आपके पास में ऑप्शन है चीज़ों को ऑल्टर करने का, कि ड्राइव ट्रेन स्पोर्ट मोड में होनी चाहिए, कंफर्ट या स्पोर्ट प्लस में होनी चाहिए। सेम इज़ द केस विद ड्राइविंग डायनेमिक्स, स्टीयरिंग बिहेवियर के 2 ही मोड है आपके पास में, कंफर्ट और स्पोर्ट, ये 2 ही मोड दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अलग से सेट कर सकते हो JCW पैक में।
300 हॉर्स पावर जो है आपको मिलती है, 400 Nm टॉर्क आपको मिलता है। यहाँ पे आपके उसमें ऊपर की तरफ इधर आ रहा है वायरलेस चार्जर वगैरह, बाकी सब चीज़ें जो है मैंने बताई दी है, थोड़ी थोड़ी अलग है। क्यूट लिटिल कभी स्पेस, ये मूव होता है लेकिन खुलता नहीं है, और नीचे की तरफ आपको USB Type-C वगैरह जो है वो यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की तरफ सनरूफ में चेंज मिल जाता है, नॉट जस्ट द सनरूफ थिंग बट ये ऊपर की इसकी हाइट जो है वो भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली, और ये पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक और चीज़ है कि ये जो आपके पास में शेड है ये कम्प्लीटली कवर होता है। जी हाँ, उसकी तरह मैंने अभी आपको दिखाया था कूपर में जिस तरीके से जाली बनी हुई है वो यहाँ पे नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली ओपेक और पूरा का पूरा यहाँ जो है आके कवर कर लेता है, विच इज़ अ नाइस थिंग इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से। ये चीज़ उन्होंने ज़रूर दिमाग लगाई है। कैमरा जो है वो अंदर यहाँ पे दिया गया है आपको, और कुछ चीज़ है नहीं जो मुझे बतानी हो। ऑब्वियसली ये 4 डोर 4 सीटर है, तो पीछे जाके बैठने का लॉजिक इसमें ज़्यादा लगता है, तो मैं जो है पीछे जाके बैठ जाता हूँ। सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर दी है, अब जो है पीछे जाके बैठा हूँ। भाई देखिए दरवाज़ों का ओपनिंग मैकेनिज्म जो है वो भी अलग है, तो आप नोटिस कर लो, ठीक है। पीछे जाके बैठते हैं और देखते हैं पीछे क्या चीज़ें हैं। स्पेस तो देखो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ एक्चुअल में स्पेस ऑफर करती है, इनफैक्ट BMW की ही गाड़ी इस सेगमेंट में ऑफर करती है, और इसमें भी एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशियस। ये गाड़ी जो है ना सिर्फ स्पेशियस, बढ़िया था ये सपोर्ट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस आपके पास में लेग में होता है, नीचे भी जो है काफ़ी कंफर्टेबल है पाँव वाव रखने के हिसाब से। 2 टाइप से यहाँ पे एयर वेंट इधर है, कोई भी डेडिकेटेड आपको किसी तरीके का एयर कंट्रोल या फिर आपको टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिलता है, बट आपके पास स्पेस है, नीचे इधर भी है, इधर भी आपके पास मैगजीन होल्डर है, एंड देर इज़ लॉट ऑफ हेड रूम, एटलीस्ट मेरी हाइट के हिसाब से 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ। और ये सीट जो है जो कि एक्चुअली मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, बहुत 5-6 पोजीशन तक जो है आप इसको रिक्लाइन करके रखते हो, एंड अच्छा स्पेस मेरे ख्याल से यहाँ पे है 5 फुट 10 इंच तक भी हो। एक बंदा 6 फुट का बैठ जाएगा, उसके पीछे एक बंदा 5 फुट 8 इंच 5 फुट 10 इंच का बंदा भी बैठ जाएगा, विच इज़ नाइस। पीछे आपको आर्म रेस्ट के साथ साथ में कप होल्डर भी मिलते हैं, और कुछ चीज़ कोई अमेनिटी वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं है। अच्छी बात ये है कि 2 बड़े बॉटल होल्डर बड़े 2-2 लीटर वाले सारी जगहों पे है, और साइड में भी यहाँ स्पेस दिया गया है, वेरी नाइस। अब इसको ड्राइव करते हैं, बिकॉज ये गाड़ी प्रैक्टिकल होने के साथ साथ पावरफुल भी है, तो देखते हैं पावर फील कैसी होती है। ओके जी, तो सबसे पहले सबसे पावरफुल मिनी जो है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। 300 हॉर्स पावर, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो मेरे पास यहाँ पे है। ऑब्वियसली फ्रंट व्हील ड्राइव आती है मोस्टली मिनी, लेकिन ये वाली जो है 4 व्हील ड्राइव है, मिनी कंट्रीमैन JCW ऑल 4 में करंटली चला रहा हूँ, और क्या लग रही है ये गाड़ी, बाय गॉड। फील मतलब एटलीस्ट पावर में तो फील आ रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को आउटराइट जो मिनी कूपर एस है उस पर वापस ले जाती है, यानी कि उसके लिए रेस्पेक्ट बढ़ाती है। उसकी मैं बात करता हूँ कि करके क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ कि JCW वैसे ही सबसे पावरफुल मिनी का पावरफुल वर्जन होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है ही। हालांकि ये जो कंट्रीमैन JCW है ये 300 हॉर्स पावर निकालती है, सेम वही 2 लीटर इंजन है, इट्स जस्ट द ट्यूनिंग डिफरेंसेस जो आता है। मैं अभी फिलहाल फुल पुश नहीं कर रहा हूँ, लेट दैट कार गो लिटिल अहेड एंड 200 टच करवाते हैं। मैंने पूरा स्ट्रेट जो है वो यूज़ नहीं किया है, फिर भी आई एम श्योर 200 पहुँच जाएगी ये गाड़ी, अनलेस वो गाड़ी जल्दी ब्रेक कर दे तो बात अलग है। 180, 190, 94, 95 एंड इट गोज टू 100। इस गाड़ी में ना जो मिनी कंट्रीमैन जो है उसका जो वेट है वो कूपर एस को थोड़ा सा बेटर फील करवाता है। इवन द स्टीयरिंग जिस तरीके से है, मैंने अपने स्पोर्ट मोड पे डाल रखा है, मतलब जो भी सारी सेटिंग मैंने स्पोर्ट प्लस या स्पोर्ट मोड पे कर दी है ताकि मुझे पूरा फील मिले, बट स्टिल मेरे को अराउंड द कॉर्नर्स और ये स्टीयरिंग जो है ये ज़्यादा कंफर्ट के हिसाब से ट्यून किया हुआ मिल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स मिनी वाले जो फन जो है मतलब फन टू ड्राइव जो नेचर होता है मिनी की किसी भी कार का आप उठा लो, चाहे वो कूपर एस हो, चाहे वो रेगुलर कूपर हो या JCW हो, कोई भी वेरिएंट कहीं पे भी हो, कोई पैक वैक लगा हो, अडैप्टिव सस्पेंशन हो या रेगुलर सस्पेंशन हो, हर गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। इट्स जस्ट कि जब आपको ये पता होता है कि 300 हॉर्स पावर और 400 Nm टॉर्क जो है वो है तो और ज़्यादा मज़ेदार होगी। उतना मज़ा चलाने में नहीं आता है जितना आपको प्रॉब्ली कूपर एस में आता है, जस्ट बिकॉज वो छोटी है। मैंने आगे सबसे आगे वो जो आप गाड़ी देख पा रहे हो ग्रीन वाली, वो कूपर एस चल रही है, एंड ये अपने एडिशनल वेट को बिकॉज ऑफ 4x4 हैंडल जरूर कर पा रही है बहुत अच्छे से,
बट जो स्टीयरिंग में वेटेज है, जो अराउंड द कॉर्नर आपको शैसी जो है उसको सॉलिड तरीके से फील होती है ग्राउंड से जुड़ी हुई। So by end of this lap, we're going to be starting a cool down lap. Okay, car's working hard, so let's give us a break and let's not utilize brakes too extensively. We'll let some air flow through. और यूजुअली ट्रैक इवेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पूरी तरीके से गाड़ी को समझ नहीं पाते हो, बिकॉज कोई आगे चल रहा होता है, कोई पीछे चल रहा होता है, आपको साथ से चलना होता है, पूरा एक्सप्लॉइट करने का भी मौका नहीं मिलता है। बाहर इवेंट नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पे निकल के चीज़ें कर लो, तो भी नहीं हो पाता है। बट आई थिंक इस गाड़ी का तो इवेंट जो है सड़क पे करना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ अ कंफर्टेबल मिनी रादर देन जो कूपर एस के साथ में हमने देखा है कि उसको चलाने में मज़ा आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टिफ जो रहती है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी की वजह से कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है, वैसी वाली फीलिंग यहाँ कम है, डिस्पाइट द फैक्ट इसमें पावर वगैरह आ जाता है। तो एक्चुअली काम करते हैं ना, कूपर एस ही चलाते हैं अब। कूपर एस का वीडियो देखो आप, उसमें बाकी चीज़ों की बात करेंगे। ड्राइवर सीट से बात करते हैं चीज़ों की। एक तो ये गाड़ी जो है ना, मुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है, बिकॉज जब भी मैं इसमें बैठता हूँ तो जो फील निकल के आती है इस गाड़ी के स्टीयरिंग से, इसके इंजन का साउंड, जो ओवरऑल आसपास की रोड जो कि आप सुन सकते हो, क्योंकि एनवीएस उतने भी ज़बरदस्त नहीं है, हर एक चीज़ आपको ऐसा ड्राइविंग से कनेक्टेड जो है वो रखती है। और समझ लिया गया इस गाड़ी को कि ये क्योंकि ऑब्वियसली लुक्स ऐसे हैं कि कई जो फीमेल हैं जो ड्राइव करना पसंद करती हैं उनको ज़्यादा पसंद आती है, तो आम तौर पे से अमीर लोगों के घरों में जो है जो फीमेल्स हैं उन्होंने इसको ज़्यादा ख़रीद लिया है, तो इसको वो थोड़ा सा वो टिल्ट मिल गया है कि यार ये तो लेडीज़ लोगों को जो है गाड़ी ज़्यादा पसंद है तो उनके काम की है। इट इज़ नॉट दैट केस भाई, आप चला के देखो एक बार कि आपको समझ में आएगा कि अरे ये गाड़ी तो हम कुछ और सोच रहे थे तो कुछ और निकली, वैसे वाली फीलिंग जो है आपको डेफिनेटली इस गाड़ी से आने वाली है। एनीवे एक एक करके बात करेंगे चीज़ों की। मैं जानबूझकर एक आज ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ से मैं थोड़ा सा बेटर इंजॉय कर पाऊँ ओवरऑल गाड़ी की ड्राइव को। मतलब मैं हाईवे और खाली रोड्स पे जिन पे थोड़े बहुत बेंड्स और टर्न्स भी है उस वाले एरिया में लेके आया हूँ। तो बात ये थी कि पहले सबसे पहले ओवरऑल फिगर्स वगैरह की बात करते हैं। 201 हॉर्स पावर, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन, ठीक है। ये होने के बाद में आपको मतलब 2 लीटर का इंजन है, इन केस मैंने आपको अब तक नहीं बताया। और ये सब चीज़ें जो है उसके बाद में एर्गोनॉमिक्स और विजिबिलिटी जो है गाड़ी की अच्छी है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। आपको कोई भी ऐसा 360 डिग्री कैमरा वगैरह ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ आसपास दिखती है। एर्गोनॉमिकली भी एटलीस्ट ड्राइवर के लिए तो सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ भी वहाँ पर और नहीं लग रहा है। तो बारिश में हमारे यहाँ सड़कें जो है बहुत भाई गजब हो जाती है। एनीवे सो एर्गोनॉमिकली भी जो है कुछ ऐसा और नहीं लगने वाला है। ऑब्वियसली ड्राइविंग कंफर्ट और बाकी कंफर्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, किसी SUV टाइप या किसी ऐसी गाड़ी टाइप नहीं आएगा जो कि अदरवाइज इस सेगमेंट में आपको मिल जाएगी, जैसे लेट्स से इवन X1, तो वैसा वाला तो नहीं आने वाला है यहाँ पे आपको। बट आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए ट्रेड ऑफ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उस पर मैं अभी जंप करूँगा। बट उससे पहले उसके अगली चीज़ जो है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है ये गाड़ी कैसी ये गाड़ी जो है उसके राइड और हैंडलिंग वगैरह जो है कैसी है। हैंडलिंग पे उससे पहले राइड की बात करते हैं। देखो इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में तो अडेप्टिव सस्पेंशन है नहीं, जॉन कूपर वर्क्स JCW पैक है उसमें अडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं, तो ये मोड वगैरह चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है। बट अभी तो मैं किसी भी मोड पे रखूँ ओवरऑल राइड वगैरह में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो राइड जो है वो मुझे ऐसा लगता है, देखो जैसे ये गड्ढे वड्ढे हैं यहाँ पे और ये ठीक तरीके से जा रही है, टायर्स थोड़े से पतले हैं, ये देखो मतलब इट्स जो जॉल्ट ज़्यादा अंदर फील नहीं होता है, बट आपकी बॉडी का मूवमेंट चलता रहता है। आपको ये भी पता होता है कि अगर थोड़ा सा शार्प अगर गड्ढा है या कुछ चीज़ है तो आपको स्लो जाना पड़ेगा, बिकॉज टायर बहुत पतले हैं, बल्जेस वगैरह हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें दिमाग में आप रखोगे ज़रूर, लेकिन डिस्कम्फर्ट सब बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप स्पीड स्लो रख लो तो। अगर आप स्पीड स्लो ना रख पाओ तो बिल्कुल फिर डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होना ही है और होगा ही, उसका कुछ भी किया नहीं जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान रखो कि अगर गाड़ी मतलब आपके एरिया में बहुत ऐसा बढ़िया सड़कें वगैरह है तो फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऐसा कुछ भी डिस्कम्फर्ट टाइप इस गाड़ी से नहीं लगना है। एनीवे सो हैंडलिंग इज़ ब्रिलियंट आई वुड से। मतलब मैं तो ढूंढता रहता हूँ ऐसे मौके जहाँ पे इस गाड़ी को जो है कोई ऐसा टर्न वगैरह आए और मुझे जो है
ये फील करना हो, ये इस तरीके से, जिस तरीके से गाड़ी जाती है। एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टॉर्क स्टीयर, जो कि क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो सामने से टॉर्क स्टीयर वगैरह जो है थोड़ा बहुत होगा ही, वो आता है और आपको वो कंट्रोल करना पड़ता है। बट हर एक चीज़ जो है वो इंगेजमेंट ही बढ़ाती है ओवरऑल, और ओवरऑल फील जो है उसमें मज़ा ही ऐड करती है अगर आपको ड्राइविंग पसंद हो तो। हाँ, JCW जो है, नॉट द पैक बट JCW जो आती है, जो कि हायर ट्यून वाली गाड़ी आती है, उसमें मैंने जब उसको लास्ट टाइम चलाया था, या लेट्स से इवन द लास्ट जनरेशन जब तक आती थी, वो थोड़ी ज़्यादा बेटर प्लांटेड लगती थी और थोड़ा कम टॉर्क स्टीयर वगैरह जो उसमें फील होता था। इन शॉर्ट उसको थोड़ा सा चलाने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता था। बट स्टिल द ओवरऑल फील इज़ अमेजिंग। जो ओवरऑल गाड़ी जो है इसको चलाते वक्त में जिस तरीके का पावर वगैरह की फील है, या चाहे जिस तरीके की हैंडलिंग की फील है, सब ब्रिलियंट है। थोड़ा सा मुझे पानी दिखा एंड आई वुड लव टू डू समथिंग, बट वहाँ पर एक बर्ड बैठा है तो नहीं करते। एनीवे, सो बात ये चल रही थी कि हाँ, हैंडलिंग की बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे इंजन और गियर बॉक्स की। देखो, इंजन और गियर बॉक्स जो है वो भी इस गाड़ी के काफ़ी बढ़िया है। हालांकि गियर बॉक्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। 7 स्पीड का ये DCT ट्रांसमिशन है, इसके साथ में आपको पैडल शिफ्टर डेफिनेटली चाहिए होंगे, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि BMW जो है बाकी सब जगहों पर ZF सोर्स ट्रांसमिशन यूज़ करता है, वो टॉर्क कन्वर्टर वाले, और वो टॉर्क कन्वर्टर वाले ट्रांसमिशन इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि बाय गॉड कभी ऐसा फील ही नहीं करने देते कि कुछ ऐसा पैडल शिफ्टर जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। और जबकि मोस्टली जिन गाड़ियों में वो 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन आता है उसमें पैडल शिफ्टर जो है वो दिए जाते हैं। इसमें आपको 7 स्पीड DCT है और पैडल शिफ्टर स्टैंडर्ड नहीं है। आपको जो है एज ए पैक वो ज़रूर मिल सकते हैं, और मेरे को लगता है वो पैक ले लेना वर्थ इट होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इस गाड़ी को पैडल शिफ्टर की ज़रूरत है, 2 गियर डाउन किए और उसके बाद में भगा दिया, वैसे वाला मज़ा है। बिकॉज गियर बॉक्स ठीक है, बट आपको वो था ना कि मुझे चाहिए कि मैंने अभी पैडल फुल दबाया और मुझे वो फील चाहिए तुरंत गाड़ी निकल के भागे, वैसे वाली फील, वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है इस वाले के साथ में। और वही चीज़ जो है आपको अगर पैडल शिफ्टर लोगे तो थोड़ा और बेटर कमांड गाड़ी में मिल जाएगा, थोड़ा आप बेटर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब रेव करके ओवरटेक करना है, या हायर RPM पे जाना है, या किस तरीके से। ऑल्सो आई शुड कॉम्प्लीमेंट जो साउंड इंजन से आती है, ज़बरदस्त है, कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं है किसी भी तरीके की। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, AC वगैरह सब चीज़ें बढ़िया चलती हैं। NVH थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा आती है बाहर से इस गाड़ी में बाकी गाड़ियों के मुकाबले, तो उस वजह स्पेशली अगर रोड सरफेस स्मूथ ना हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा गाड़ी चलाने के शौकीन होने ही चाहिए, वरना बोलोगे यार इसमें तो, यार ये तो अनकम्फर्टेबल भी है थोड़ी, मैं तो जैसा बैठ भी नहीं पाता ढंग से, इसमें तो आवाज़ जो है वो भी ज़्यादा आती है, गड्ढों वगैरह का ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है इस गाड़ी में, तो ये किस काम की है भाई? ये सिर्फ इंजॉय करने के काम की है। वैसे एक बात बताओ, अगर पोलो गोल्फ GTI जो है उसके हिसाब से इसको कंपेयर करो, ठीक है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस वगैरह है, दिस कार मेक्स सो मच सेंस, थोड़ी सी अलग हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी, हाँ, लेकिन थोड़ी सी रीसेल उसकी ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि वो लिमिटेड यूनिट में, अनलेस पोलो जो है VW जो है उसको रेगुलर गाड़ियों की तरह बेचना शुरू कर दे, ऐसे जब मांगो तब अवेलेबल हो जाए, तो फिर ये गाड़ी का लॉजिक ज़्यादा मेरे को लगेगा। लेकिन जब तक उन दोनों को उस फ्रेम में रखो कि हाँ भैया चलाने में मज़ा चाहिए और बेचनी नहीं है, तब तक तो ये वाली डेफिनेटली ऑलरेडी बढ़िया लग रही है। और UK वाली डील वगैरह अगर हो गई तो ये और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, वहाँ पे तो और ज़्यादा लॉजिकली लगने लग जाएगी। तो विच इज़ ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि गाड़ियों की प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं गाड़ियों में, उनको ऐसी गाड़ी चाहिए जो सबके काम आ जाए, और ये वो गाड़ी तो डेफिनेटली नहीं है जो सबके काम आ जाए वाले श्रेणी में जाती हो। ये थोड़ी सी नीश, थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई है, तो वो भी एक चीज़ है। ट्रक्स वगैरह को रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ता है भाई। ओके जी, तो क्लोज़ करते हैं वीडियो को, और क्लोज़ करते करते बात करते हैं कि मिनी के क्या हालचाल है, कैसी है ओवरऑल, कूपर कैसी है, कंट्रीमैन कैसी है, हर एक चीज़ की। देखो, क्योंकि पूरी रेंज अवेलेबल है आपके पास में, आपको 2 डोर लेनी है, 4 डोर लेनी है, कम पावर लेनी है, ज़्यादा पावर लेनी है, हर चीज़ अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक लेनी है या आइस लेनी है, हर चीज़ अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक की मैंने क्योंकि अभी बात नहीं करी है तो उस पर नहीं जाते हैं, बट बाय लार्ज बात ये है कि अगर जेन्युइनली आपको समझ में आता है कि मिनी क्या ब्रांड है, चलाने में कितना फ़न है, तो ही आप मिनी की तरफ जाइए। एक थोड़ी सी इमेज जो बन गई है कि फीमेल्स यूजुअली चला रही हैं मिनी इंडिया में क्योंकि उनके टाइप की गाड़ी होगी, वैसा है नहीं। एटलीस्ट फॉर कूपर ऐसा आई कैन से वो वैसा नहीं हो, चलाने में ज़बरदस्त मज़ा आता है। उसको एक बार टेस्ट ड्राइव लेके उसको थोड़ा सा फील करो। विद कंट्रीमैन मैंने अभी तक सड़कों पे चलाई नहीं है इंडिया की, बट मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर, ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा मज़ेदार चल रही है। इनफैक्ट दिस इज़ मोर BMW देन X1, जो कि मेरे को ऑलमोस्ट BMW लगती नहीं है, थोड़ा सा डाइल्यूटेड फील होती है, बट यहाँ कम से कम चलाने का, ड्राइविंग का थोड़ा सा मज़ा जो है वो तो फील होता ही है। बट अगेन लुक्स जो है वो कंट्रीमैन के उतने अच्छे नहीं हैं, कूपर जो है वो ज़्यादा बेटर लगती है। तो ये कन्फ्यूजन जो है मैं आपका तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक मुझे ना पता हो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।